इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था फन विथ मैग्नेट्स। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो मैंने बताया था कि कभी भी आप किसी भी मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, तो उसके दो जो एंड्स होते हैं, आप जो भी मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके जो दो एंड्स होते हैं वो दो पोल्स की तरह काम करते हैं। ठीक, एक बताया था मैंने नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है? साउथ पोल। ठीक, तो जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम लोग नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं, ठीक है, और जो साउथ वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साउथ सीकिंग पोल भी कहते हैं। अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, ये आया कहाँ से, किस तरीके से आया, ठीक है, और ये क्यों आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली एयर में सस्पेंड करते हैं, मतलब फ्रीली उसको क्या करते हैं, हवा में उसको लटकाते हैं किसी धागे की हेल्प से, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। मीन्स जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ साइड होगा वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, और जो बार मैग्नेट का है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक, यानी वो हमको क्या दिखाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है और साउथ डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये जो दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट थे, ठीक है, द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट विच ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा क्या करते हैं? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हो अगर किसी मैग्नेट को हम क्या कर दें? कट कर दें। ठीक, अगर आपके पास एक फुल बार मैग्नेट है, ठीक है, अगर उसको बीच से हम क्या कर दें? कट कर दें, या उसको दो पीसेज में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? ठीक, तो यही क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू? व्हाट हैपेंस व्हेन a magnet is cut into two? क्या हो अगर किसी मैग्नेट को हम क्या कर दे? दो पार्ट में उसको कट कर दे, तो क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, या उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, या जो दो पीसेज है वो उसमें से एक मैग्नेट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा? ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ये क्या था? एक फुल बार मैग्नेट था। ठीक, इसमें आपने एक नॉर्थ पोल बना दिया और एक क्या बना दिया? साउथ पोल बना दिया। अभी मैंने कहा कि इसको बीच से मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक, तो आपको पता है आप जब इसको बीच से कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से एक पीस हो जाएगा, और दूसरा पीस क्या होगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ये जो दो पीसेस हैं, ठीक है, ये किस तरीके से काम करेंगे? मैग्नेट होंगे कि नहीं होंगे? तो ऑफकोर्स ये भी मैग्नेट ही होंगे। और अगेन इसमें जैसे आपने देखा था एक फुल मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, अगेन यहाँ पे इसके दो हाफ पीसेज में भी नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो एक फुल मैग्नेट से जब आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो दो फुल मैग्नेट्स आपको क्या मिल गया? यूज़ करने के लिए मिल गए। ठीक है, यानी एक कंप्लीट बार मैग्नेट से आपने क्या बना लिया? दो कंप्लीट बार मैग्नेट बना लिया। ठीक है, और दोनों की दोनों क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे, और उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ही आप किसी मैग्नेट को क्या करते हैं? दो पीसेज में कट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो सकता है? नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अगेन अगर इन दोनों पीसेस को हम लोग क्या करते हैं? बीच से ब्रेक कर दें। ठीक, तो अभी आपको कितने पार्ट्स मिल जाएंगे? चार पार्ट मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अगेन आपने जब डिवाइड किया इनको अगेन दो पीसेस में, फिर नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। यानी जितनी बार भी, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल कट योर मैग्नेट यू विल गेट अ न्यू कंप्लीट मैग्नेट। यानी जितनी बार भी आप मैग्नेट्स को क्या करेंगे? कट करते जाएंगे, ठीक है, उसको दो पीसेज में डिवाइड करते जाएंगे, जितने पीसेज बनेंगे वो हर एक पीस क्या हो जाएगा? एक फुल मैग्नेट की तरह काम करेगा। उसके अंदर भी क्या होगा? एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू? क्या हो अगर किसी मैग्नेट को हम क्या कर दें? दो पीसेज में कट कर दें। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब किसी मैग्नेट को हम दो पीसेज में कट करते हैं तो वो दो पीसेज भी क्या करते हैं? उसी मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। ठीक, तो इसमें इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऑन कटिंग अ मैग्नेट इनटू टू ईच हाफ बिकम्स अ कंप्लीट मैग्नेट। तो जब भी किसी मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है, तो जो दो मैग्नेट्स निकलते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? कंप्लीट मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक, ऑन कटिंग अ मैग्नेट ऑन cutting a magnet on cutting a magnet into two on cutting a magnet into two each half becomes a complete magnet। तो यानी जब भी आप किसी एक
कंप्लीट मैग्नेट को क्या करता है, कट करते हैं दो पीसेज में, ठीक है। तो जो दोनों पीसेज होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, कंप्लीट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक। दिस मीन्स ऑन कटिंग द मैग्नेट फ्रॉम मिडिल यू गेट अ न्यू पेयर ऑफ नॉर्थ साउथ पोल एट द ब्रोकन एंड सच दैट ईच ब्रोकन पीस इज अ कंप्लीट मैग्नेट, ठीक। तो जब आप क्या करते हैं, इसको बीच से ब्रेक करते हैं, इसको बीच से कट करते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल था ये अगेन डिवाइड हो जाता है दो पीसेज में, और दोनों पीसेज में नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो जितनी बार आप मैग्नेट्स को क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, उतनी बार आपको नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता जाता है, क्रिएट हो जाता है। यानी हर एक पीस में मैग्नेट के आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाएगा, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू, तो आप सिंपल सा जवाब उसको देंगे कि जब किसी मैग्नेट को हम क्या करते हैं, दो पीसेस में कट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो दोनों के दोनों पीसेस क्या हो जाते हैं, एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, कंप्लीट मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक। तो इसके बारे में आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको समझ लीजिए। आपने कभी देखा है कि जब मैग्नेट के, ठीक है, आसपास हम लोग कोई भी आयरन का पीस रखते हैं तो उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या ऐसा है कि मैग्नेट की कितनी भी दूरी पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रखें, उस आयरन पीस को रखें और वहाँ से उसको अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं। एक फिक्स डिस्टेंस के अंदर ही जो मैग्नेट होता है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, उस डिस्टेंस के बाहर नहीं काम करता है, ठीक है। यानी कि एक मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर उसकी मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, काम करती है, ठीक। अगर उस एरिया में कोई भी आयरन का पीस या मेटल का पीस आता है तो मैग्नेट उसको तुरंत क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। पर अगर उस एरिया के बाहर आपने उस पीस को रखा है तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स वर्क इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक ऐसा एरिया मैग्नेट के चारों तरफ जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, काम करती है। कोई भी मैग्नेट दूसरे आयरन पीस को या दूसरे मेटल्स को क्या कर सकता हो, अट्रैक्ट कर सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक। There is a magnetic field in the area around a magnet. The magnet exerts its influence or force within this area surrounding it. यानी मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर मैग्नेट अपना क्या कर सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है किसके ऊपर, जो भी आयरन के पीसेस है या मेटल के पीसेस है, ठीक। एनी ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द एरिया विल एक्सपीरियंस अ पुल टुवर्ड्स द मैग्नेट। और इस एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो वो क्या करेगा, एक पुल एक्सर्ट करेगा। मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ उसको खींचता है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक पुल मैग्नेट के द्वारा जो लगाया जाता है, ठीक है। द पुल इज बिग। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो जो खींचने की क्षमता होगी मैग्नेट की क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक। The strength of the field is more near the magnet. It decreases with the increase in the distance from the magnet. ठीक, तो जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो मैग्नेट के पास ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे मैग्नेट से आप दूर जाते हैं वैसे वैसे वो क्या होता है, लो होते जाता है, ठीक। इसका फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने बना दिया एक बार मैग्नेट, ठीक, इसका नॉर्थ पोल हो गया और इसका एक साउथ पोल गया। तो अभी मैंने बताया था कि इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, चारों डायरेक्शन में वो क्या करता है, फैला रहता है। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको चारों तरफ जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है जिसको मैंने सर्कल की तरह बनाया है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया है मैग्नेट के चारों तरफ, अगर इस एरिया में किसी भी आयरन के पीस को या मेटल के पीस को आप रखते हैं तो मैग्नेट क्या कर सकता है, उसके ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, और इसी पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो मैग्नेट के नियर क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, मैग्नेट के पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होते जाती है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट से थोड़ी दूरी पे हो तो उसके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगता है, जैसे जैसे वो मैग्नेट के पास जाता है उसका जो पुल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है मैग्नेट का, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा पुल, जैसे जैसे वो मैग्नेट के पास जाता है, ठीक। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पुल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करता है जो मैग्नेट उसके ऊपर लगाता है, ठीक। और इसी फील्ड के अंदर जो मैग्नेट है वो फोर्स क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है किसी भी मेटल पे या जो आयरन पीस होता है, ताकि वो उसको अपनी तरफ क्या कर सके, खींच सके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें हम लोग नोट करेंगे। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ मैग्नेटिक, there is a magnetic field, there is a magnetic field in the area around, in the area around a magnet। यानी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस, the magnet exerts its influence, the magnet exerts its influence or force within this area surrounding it। यानी मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, वो एक ऐसा एरिया होता है मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है, जिस एरिया में मैग्नेट क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है अपना इन्फ्लुएंस या फोर्स, जो भी इस एरिया के अराउंड जो भी आपके ऑब्जेक्ट या आयरन पीस या मेटल का कोई भी पीस जिसको मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक। एनी ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द एरिया विल एक्सपीरियंस अ पुल टुवर्ड्स द मैग्नेट। यानी इस एरिया के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर आप, तो वो क्या करेगा, एक पुल एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेट क्या करता है, लगाता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द पुल इज बिग। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो पुल भी क्या होगा, जो खींचने की क्षमता होगी, शक्ति होगी, वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। इसके बाद से मैंने बताया था कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज मोर नियर द मैग्नेट, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप उससे दूर बढ़ते हैं वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक। इसको भी आप लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ of the field, the strength of the field is more near the magnet, and it decreases with the increase in the distance from the magnet, यानी हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, ठीक है, वो मैग्नेट के पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी मैग्नेट के चारों तरफ जो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, यानी उसके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बहुत जल्दी वो उसको क्या कर लेगा, एक्सर्ट फोर्स लगा के क्या कर सकता है, पुल कर सकता है। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है बाहर मैग्नेट से, वैसे वैसे ये जो पुल है, ठीक है, या ये जो फोर्स लगाता है वो क्या करता है, डिक्रीज करते जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करते जाती है, ठीक। तो ये आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, ठीक। अब इसके बाद से अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा कि आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था आपसे कि कभी सोचा है कि क्यों कोई भी बार मैग्नेट जब उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्यों हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है, ठीक। ईस्ट और वेस्ट में भी तो कर सकता था, तो क्यों नॉर्थ और साउथ में ही करता है, तो उसका रीज़न क्या है वही मैं आपको अभी अब बताने वाला हूँ, ठीक। उसका रीज़न था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा कि अर्थ खुद क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसीलिए अर्थ का भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने कभी ईस्ट या वेस्ट पोल नहीं सुना होगा, ठीक। वो क्यों नहीं सुना, क्योंकि अर्थ भी क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और अर्थ का भी क्या एक नॉर्थ पोल है और एक
साउथ पोल है, ठीक। इसीलिए जो भी बार मैग्नेट आप सस्पेंड करते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है समझ लीजिए। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि एक बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक उसी तरीके से अर्थ के अंदर समझ लीजिए एक तरह का बार मैग्नेट है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अर्थ जो होता है, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसका फिगर भी मैं अभी ड्रॉ करूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक। अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट, द अर्थ इज राउंड इन शेप बट इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद अ ह्यूज बार मैग्नेट। वैसे तो अर्थ का शेप क्या होता है, राउंड होता है, बट इसको अगर फिगर के थ्रू आपको समझना है तो आपको पता चलेगा कि अर्थ भी क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं। अर्थ बिहेव्स as a huge magnet, Earth behaves as a huge magnet. The earth is round in shape, but its magnetic field can be represented by a huge bar magnet. मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ क्या करता है, खुद एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वैसे तो अर्थ का शेप कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, ठीक है। बट इसको आप क्या कर सकते हैं, ह्यूज बार मैग्नेट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, अर्थ बना दिया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, अर्थ राउंड शेप में होता है, ठीक। ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक। और ये इसका क्या है, साउथ पोल। ये इसका क्या हो गया, साउथ पोल, ठीक। अब ये मैंने बनाया अर्थ और इसका बना दिया नॉर्थ पोल और क्या, साउथ पोल, ठीक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थ के अंदर भी क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल हो गया और ये उसका साउथ पोल हो गया। तो आपको पता है कि हर बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक। जो अर्थ के चारों तरफ क्या क्या इस तरीके से फैला है। तो ये आपका क्या हो गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, ठीक है। और बार मैग्नेट का साउथ पोल मैंने मैग्नेट में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और जो आपको नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है, ये कैसा नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल अर्थ का ये है और साउथ पोल, और उसके अंदर जो बार मैग्नेट है, ठीक है, वो भी क्या है, नॉर्थ के साइड में और जो है साउथ के साइड में, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक। तो अर्थ क्या एक बड़ा सा ह्यूज मैग्नेट है, ठीक है। इसको आप एक बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट करके और इस तरीके से उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी अर्थ के भी चारों अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जिस तरीके से बार मैग्नेट के चारों तरफ होता है, उसी तरीके से अर्थ के भी चारों तरफ क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। अब unlike poles of the magnet attract each other, so when we suspend any magnet, its north pole gets attracted by Earth's magnet south pole. तो आपको पता है कि हमेशा लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी बार मैग्नेट को, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है, एक दूसरे बार मैग्नेट के पास मैंने रखा जिसका नॉर्थ पोल इधर होगा जिसका साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक। दोनों आपस से दूर चले जाते हैं। बट जैसे ही मैंने इसके पोल्स को चेंजेस कर दिए, ठीक है, इसके पोल में, यानी यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, तुरंत की एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तुरंत की एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं।
तो सोचने वाली बात है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिख रहा है, एक नॉर्थ पोल इधर है और एक साउथ पोल इधर है, ठीक। तो उसी तरीके से जब कोई बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों होता है? क्यों कि अगर मान लीजिए कि अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है और साउथ पोल साउथ की तरफ है, तो अभी आपने पढ़ा है कि लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि क्यों हर बार मैग्नेट नॉर्थ वाला नॉर्थ साइड में ही पॉइंट करता है और साउथ वाला साउथ साइड में ही पॉइंट करता है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। अनलाइक पोल्स होता है, अगर साउथ पोल नॉर्थ की तरफ करता तो हो जाता है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल था वो साउथ की तरफ करता तब भी हो जाता। कहने का मतलब कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, नॉर्थ और साउथ। तो अगर कोई फ्रीली बार मैग्नेट है, इसका साउथ इधर होना चाहिए, इसका नॉर्थ इधर होना चाहिए, पर इस तरीके से देखा जाएगा तो फिर डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो क्यों नॉर्थ वाला नॉर्थ साइड में ही सस्पेंड मतलब पॉइंट करता है और क्यों साउथ वाला साउथ में ही करता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है? द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एज अ रिजल्ट नॉर्थ पोल ऑफ एनी मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए इसका रीज़न क्या है? जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है, वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, ठीक है, इसको आप जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल लिख लीजिए, मिस्टेक हो गई थी, और ये साउथ पोल, ठीक। तो जो अर्थ का, ठीक है, जो बार मैग्नेट है, ठीक है, अर्थ जो जिस तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, बार मैग्नेट का, वो उसके जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है, ठीक, और जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ है? साउथ पोल की तरफ, और जो साउथ है वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। इसीलिए जब आप कोई बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में क्या करता है? सस्पेंड करता है, ठीक। जो नॉर्थ नॉर्थ में दिखाता है और जो साउथ साउथ में दिखाता है वो इसीलिए सही हो जाता है, ठीक, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल जो बार मैग्नेट का वो साउथ की तरफ है और जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक। इसीलिए कोई भी बार मैग्नेट जब आप सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ वाला नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाएगा और साउथ वाला साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ है बार मैग्नेट का, ठीक, ये क्या था? बार मैग्नेट, ठीक, और जो अर्थ का जो साउथ पोल था, ठीक है, उस तरफ मैग्नेट का क्या था? नॉर्थ पोल था। तो इसीलिए आप कोई भी मैग्नेट जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही क्या करता है? वो दिखाता है। दिस इज द रीजन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। इसीलिए अर्थ के जो बार मैग्नेट जो भी आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जो नॉर्थ में दिखाता है इसीलिए उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, ठीक है, और जो साउथ में दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कोई भी मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करता है? दिखता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अर्थ का वो किसकी वजह से होता है? आखिर अर्थ के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिस अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं छिपा है। अर्थ के अंदर ऐसा नहीं कि आप अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट मिलेगा बड़ा सा। बस ऐसा माना जाता है कि अर्थ क्या करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? क्यों अर्थ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है। तो बहुत पहले जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट, बहुत पहले जो अर्थ के लिए जो भी था साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो ये सोचते थे कि जो अर्थ के अंदर मॉल्टेन आयरन है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में जो मॉल्टेन आयरन है, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। यानी अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन स्टेट में आयरन है वही जाइंट मैग्नेट की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। बट बाद में पता चला, however it known that the constant spinning of the earth around its axis, बट बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो अर्थ कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सिस पे क्या करता है? स्पिन करता है, गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है उसके मॉल्टेन कोर में, और वही रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट, अर्लियर scientists believe that the molten iron present in the center of the earth acts like a giant magnet, ठीक।
तो अर्लियर मतलब बहुत पहले साइंटिस्ट ऐसा समझते थे कि अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन आयरन होता है, ठीक है, उसी की वजह से अर्थ क्या करता है, जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ के कॉन्टिन्यूसली स्पिन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है और उसी से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो अपने चारों तरफ क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक। और इसी मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के अंदर भी यही रीज़न है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है मॉल्टेन कोर में, उसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक। However, it is known that the constant spinning of the earth around its axis creates electric current in the molten core. यानी अर्थ के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर बार मैग्नेट है। अर्थ जब क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है उसके मॉल्टेन कोर में। और आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यही रीज़न है कि अर्थ आपका क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अर्थ का खुद का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो आज आप लोगों ने समझा कि जो अर्थ होता है, ठीक है, एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसको आप एक बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है, उसका जो साउथ पोल होता है, ठीक, वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ठीक। यानी जो इसका साउथ पोल है वो अर्थ के क्या होगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होगा। मान लेते हैं इसको अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का क्या हो गया, साउथ पोल। यानी जो साउथ है मैग्नेट का वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ है। इसीलिए जैसे ही आप कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही दिखाता है और उसका साउथ साउथ की तरफ ही दिखाता है। उसका रीज़न क्या है कि अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, जिसका साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ है, ठीक, और जिसका नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ है। इसीलिए साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जब आप कोई भी बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक। ये रीज़न था। फिर हम लोगों ने देखा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे क्रिएट होता है। तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि अर्थ के अंदर जो मॉल्टेन आयरन है उसकी वजह से अर्थ क्या करता है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्थ मैग्नेट की तरह इसलिए बिहेव करता है बिकॉज अर्थ अपने एक्सिस पे कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है, स्पिन करता रहता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है कहाँ पे, अर्थ के मॉल्टेन कोर में, ठीक। और जब अर्थ के मॉल्टेन कोर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है तो जहाँ पे भी करंट जनरेट होती है, जहाँ पे भी करंट फ्लो करती है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और यही रीज़न है कि हमारा अर्थ क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपास, ठीक। कंपास क्या होता है, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो भी किस तरीके से काम करता है, इसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से काम करता है। बिकॉज जो भी बार मैग्नेट आप कोई सा भी बार मैग्नेट या जो भी मैग्नेट यूज़ करते हैं आप, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही डायरेक्शन आपको पॉइंट करता है। उसका रीज़न आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कंपास क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, ठीक। तो कंपास का फिगर आप लोगों ने देखा होगा अपनी बुक में, ठीक है। आपकी बुक में बहुत अच्छा फिगर दिया है, आपने देखा भी होगा, आपके बैग वगैरह में होता है या कई बार आप लोग जो की रिंग लाते हैं उसमें भी कंपास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो शिप्स या बोट्स वाली जो मूवीज़ होती हैं, सेलर्स वाली मूवीज़ होती है, उसमें आपने देखा होगा छोटा सा डिवाइस होता है कंपास, ठीक है। तो कंपास क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, COMPASS कंपास, ठीक। तो चलिए देखते हैं कंपास क्या होता है एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़।
अ मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। ठीक, जो कंपास होता है एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसमें एक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, बाहर मैग्नेट का एक छोटा सा पतला सा निडल होता है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है और किसके लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, अ मैग्नेटिक कंपास, अ मैग्नेटिक कंपास is a device, a magnetic compass is a device used to determine direction, used to determine direction। यानी जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इट इज़ एसेंशियली मेड अप ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच इज़ फ्री टू स्विंग अबाउट अ पाइवट एट इट्स सेंटर। ये किसका बना होता है, बेसिकली ये बनता किसका है, एक मैग्नेटिक निडल का बनता है, एक पतली सी सुई होती है, ठीक है, वो मैग्नेट की बनी होती है और ये फ्रीली क्या कर सकती है, घूम सकती है, सेंटर में वो जॉइंट होती है और फ्रीली क्या कर सकती है, घूम सकती है, ठीक, इसलिए कि वो हमेशा क्या करे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करे। इट इज़ एसेंशियली made up of magnetic needle, it is essentially made up of magnetic needle which is free to swing about, which is free to swing about a pivot at its center, ठीक। तो सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा कंपास कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होती है, एक निडल होती है, ठीक, और वो सेंटर पे क्या कर सकती है, वो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ होता है, यहाँ पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स ये होते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही क्या करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। वो सेंटर पे एक क्या होता है, एक पाइवट पे फिक्स होता है जिसपे वो गोल क्या कर सकता है, घूम सकता है, और ये हमेशा क्या करता है, नॉर्थ और साउथ पोल में ही पॉइंट करता है, जिससे आप डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। द नीडल ऑलवेज कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल होती है आप इसको कहीं पे भी कैसे भी घुमाएंगे, ये हमेशा रेस्ट पे तभी आएगी जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, पॉइंट करती है, ठीक। द needle always comes to rest, the needle always comes to rest pointing towards the earth's north south direction, यानी जो ये निडल होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या करती है, रेस्ट पोजीशन में तभी आती है जब वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, पॉइंट करती है, ठीक। तो कंपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और किसके लिए किया जाता है, डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक। और ये किसका बना होता है, तो इसकी जो निडल होती है वो मैग्नेट का बना होता है, ठीक है, और ये फ्री होता है बिल्कुल इजीली रोम करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए, और ये सेंटर पे पाइवट पे क्या होता है, फिक्स होता है, जिसके अराउंड ये चारों तरफ क्या कर सकता है, घूम सकता है। ये निडल हमेशा रेस्ट पे तभी आती है जब ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, पॉइंट करती है। कंपास का यूज़ बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए करते थे कि नॉर्थ साउथ पोल किधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता था नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। तो बहुत पहले के टाइम में जो नाविक वगैरह होते, जो सेलर्स होते थे, वो ज़्यादातर इसका यूज़ करते थे। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग वेज ऑन लैंड एंड वाटर। तो ज़मीन पे और पानी पे रास्तों को ढूंढने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा क्या हो अगर मैग्नेट को क्या, what if magnet is cut into two, क्या हो अगर किसी मैग्नेट को हम लोग दो पीसेज में कट कर दें, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
और फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपास, क्या होता है कंपास। तो ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किए। अभी इस चैप्टर के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें और रह गई हैं जो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो आज के लिए जो भी मैंने पढ़ाया उसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, नोट्स कंप्लीट बनाइए, ठीक है। और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको कंप्लीट करके अपने एडवाइजरी को भेजिए, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।